कुछ दिन पहले मैं एक डॉक्टर से मिली तो मेरे से बहुत सारी बातें शेयर कर रहे थे बच्चों का ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखने के बारे में। तो उसमें से उन्होंने एक बात ये बोली कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन हमारे माइंड में बिल्ड किया जाता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया, फिर हम अपने बच्चों को बताते हैं, वैसे ही हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स बताए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडियन कल्चर में आती आ रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहिए क्योंकि टाइम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मेन हमारी थिंकिंग जो है, जो होम मेकर्स हैं, जो मदर हैं, जो मेन घर के पर्सन हैं, जिनके हाथ में सबका हेल्थ है, सबकी थिंकिंग है, उनकी थिंकिंग, उनका खुश होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी तरफ से भी बहुत इम्पॉसिबल चीज़ लगता है क्योंकि हमें इतना स्ट्रेस हो जाता है और इतना भागम भाग मचा रहता है कि बहुत सारी चीज़ें हम कभी कभी एडजस्ट भी कर लेते हैं। तो वो ये बोल रहे थे कि आजकल की मदर्स को बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी अपने बच्चों को सिखाने के लिए, इन्वायरमेंट को सेफ़ रखने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन भी हो गई हैं कि इन्वायरमेंट की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से मैक्सिमम ऑफ द डिजीज़ेस फैल रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगी जो कि मैं अपनी तरफ से करती हूँ, और हो सकता है कि वो बहुत नॉर्मल चीज़ लगे, हो सकता हो कि कुछ लोगों को और भी अच्छी अच्छी चीज़ें पता हो। तो आप अगर कमेंट में शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर से करिएगा ताकि बाकी लोग को भी हेल्प मिले, इंक्लूडिंग मी। तो जैसे कि बचपन से मैंने एक चीज़ देखा है, मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि पानी को कभी वेस्ट मत करना। तो पानी की तो मुझे आदत बचपन से है। मेरे पापा अभी भी बहुत पानी सेव करते हैं। तब तो पानी की उतनी किल्लत भी नहीं थी, हम लोग नल का ही पानी पीते थे, ज़मीन से जो पानी आता था वही पीते थे, कोई प्यूरीफायर नहीं था उस टाइम पे। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस टाइम से पानी बचाती हूँ जब पानी की किल्लत नहीं थी। और अभी तो हर कोई पानी बचाने का बात करता है क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है जब गर्मी का टाइम आता है। तो अभी इस टाइम पे ही बेंगलुरु में ग्राउंड लेवल बहुत नीचे चला गया है और वहाँ के लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब बारिश आए ताकि ग्राउंड लेवल फिर से ऊपर आए पानी का। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि पूरी दुनिया तो कर रही है, हम एक लोग के करने से क्या होगा। बट एक लोग के करने से होता है, क्योंकि जब कुछ भी हमारे घर में होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो पूरी दुनिया को तो फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क तो हमें ही पड़ता है। तो अगर एक एक लोग ऐसी सोच रखेंगे कि हम अपनी तरफ से जितना हो सके करें तो फ़र्क पड़ेगा, बाहर के लोगों को भी फ़र्क पड़ेगा। तो एज अ होम मेकर, एज अ मॉम, हमारे हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने घर में कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें आप खरीदना बंद कर दें। अगर हो सके, बहुत इंपॉर्टेंट हो, नीड हो, तभी खरीदें, और वो भी हाई क्वालिटी प्लास्टिक्स खरीदें जिनका कि ईजिली रिसाइकलिंग भी होता है अगर हाई क्वालिटी होते हैं तो। अदरवाइज़ अगर नीड ना हो तो प्लास्टिक खरीदना बंद कर दें। इसके अलावा आपके घर में जो भी प्लास्टिक हो तो ये ना हो कि आप उस प्लास्टिक को थ्रो कर दें बाहर, तो वो फिर से इन्वायरमेंट में जा कर के सॉइल पोल्यूशन ही करेगा, वाटर पोल्यूशन ही करेगा। उनको रीयूज़ करने की कोशिश करें। जैसे कि मेरे घर में गमले वगैरह थे, तो गमले काफ़ी पुराने हो गए थे। मैंने सोचा कि प्लांटर्स खरीद लेती हूँ, फिर इन गमलों को मैं उन प्लांटर्स में डाल दूंगी तो थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा एक बार इसको पेंट करके देखती हूँ। मेरे पास वॉल पेंट पड़ा हुआ था और मैंने उससे पूरे गमलों को पेंट कर दिया और पूरे गमले एकदम नए दिखने लगे और सुंदर लगे। बाद में सोचूंगी बाद में प्लांटर चाहिए या नहीं चाहिए, बट फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे एक बार प्लास्टिक को रीयूज़ कर लिया। उसके अलावा भी जितने भी ग्लास जार्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, मैं मैक्सिमम उन सारी चीज़ों को रीयूज़ करती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैं नोट डाउन करती हूँ और अपने वीडियोज़ में मैं बीच बीच में शेयर भी करती रहती हूँ। तो उसमें वो ये बोल रहे थे, इन्वायरमेंट में जो भी पोल्यूशन होता है तो हम सोचते हैं कि जो भी प्लास्टिक है, हम जो प्लास्टिक थ्रो कर रहे हैं या जो भी हम केमिकल्स यूज़ करते हैं जैसे डिटर्जेंट वगैरह, तो उन सबों से ही पोल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। बट फूड हम जो वेस्ट करते हैं उस फूड से भी पोल्यूशन होता है। हम लोग फूड का तो कभी नहीं सोचते, हमेशा यही सोचते हैं कि फूड का क्या है, फूड तो रिसाइकिल हो जाता है क्योंकि अभी तो ड्राई डस्टबिन, वेट डस्टबिन भी रखा जा रहा है और जो भी गार्बेज वगैरह है वो सब एक जगह जा रहा है, और जो ये सारी चीज़ें हैं फूड वाली चीज़ें, इन सबों को रिसाइकिल करके और खाद वगैरह बन रहा है। लेकिन मुझे उसमें पता चला कि इससे भी पोल्यूशन होता है। तो हम अपने किचन वेस्ट को जितना यूज़ करें उतना बेटर है। थोड़ा मेहनत लगता है, हर चीज़ों को करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है शुरुआत में, लेकिन जब धीरे धीरे वो एक हैबिट बन जाती है तो फिर हमें वो एक अलग सा काम नहीं लगता है।
जैसे कि मेरे पास बहुत सारा दूध बचा हुआ था, तो उसका मैं क्या ही करती, दही इतना सारा कोई खाता नहीं है, तो मैंने उसका पनीर बना दिया। पनीर बना करके वो पानी भी स्टोर करती हूँ मैं, दूध भी यूज़ हो जाता है, पानी भी यूज़ हो जाता है। उस पानी को मैं या तो आटा गूँथती हूँ या चावल बना लेती हूँ या किसी सब्जी वगैरह की ग्रेवी में पानी की जगह उसको यूज़ कर लेती हूँ। कम्प्लीटली हम किचन वेस्ट जितना यूज़ करेंगे उतना हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। वैसे ही वेजिटेबल्स जितना हो सके उतना कम लेके आएँ और जो लेके आएँ उसको कम्प्लीटली पूरी तरीके से यूज़ करें। तो इस तरीके से हम पूरी चीज़ों को यूज़ करें। जो पालक का ब्लांच किया हुआ जो पानी था उसको मैं फेंकने की बजाय उसको पूरी तरीके से ठंडा करके उसको मैंने अपने प्लांट्स में डाल दिया। तो प्लांट्स के लिए मैं कभी भी अलग से पानी नहीं डालती हूँ, हमेशा अपनी सब्जियों का बचा हुआ पानी या चावल का धुला हुआ पानी या दाल का धुला हुआ पानी, यही सारे पानी में डालती हूँ। इससे मेरा पानी पूरी तरीके से यूज़ हो जाता है। जो भी आपके वाटर प्यूरीफायर का जो वेस्ट वाटर रहता है, आप उसका ज़रूर कोई ना कोई सोर्स देख लें, क्योंकि उससे बहुत पानी वेस्ट होता है। वॉशिंग मशीन के फर्स्ट वॉश में मैं वही पानी यूज़ करती हूँ और मैं उसको एक बकेट रखी हूँ छोटा सा, उससे इकट्ठा कर करके मैं उसमें डाल करके और जब वो फिल हो जाता है तो फिर मैं मशीन चलाती हूँ। तो ये मेरा तरीका है। और भी बहुत सारे वेज़ हैं, जैसे कि बाहर सब्जी वालों के पास से अगर हम सब्जियां लेकर के आ रहे हैं तो या तो आपके पास पहले से जो भी प्लास्टिक के कवर्स वगैरह हों आप उनको लेकर के जाके उसमें लें, या फिर आप अपना खुद का थैला लेकर के जाएं और सारी सब्जियां लेकर के आ जाएं। अगर आपके पास प्लास्टिक के कवर्स हैं तो आप उनको धो करके, साफ़ करके, ड्राई करके, थोड़ा सा मेहनत करके और उसके बाद आप उन प्लास्टिक को फेंकने की बजाय आप उन कवर्स को अपने वेजिटेबल्स वेंडर्स को, फ्रूट वाले जो होते हैं उन लोग को आप दे देंगे तो वो लोग दूसरों को देंगे। मैं तो सोच रही थी कि मैं उन लोग को भी बोलूं कि आपके पास भी जो भी खरीदने आ रहा है सब्जी या फ्रूट्स, आप उन लोग को बोलिए कि भैया आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग खुद के बैग्स लेकर के आएँ। इससे ये भी होगा कि उनके भी कुछ पैसे बचेंगे, प्लास्टिक कवर्स वगैरह खरीदना नहीं पड़ेगा उनको, और जो लोग खरीदने के लिए आएंगे वो लोग भी धीरे धीरे अवेयर होने लगेंगे। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे भी शुरू में देने में थोड़ा सा ऑड लगता है, वो लोग भी हंस देते हैं, बट कोई नहीं, अगर छोटे छोटे स्टेप्स हम लेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चेंज होगा ही। जितने भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के कवर्स आते हैं उन सारे कवर्स को मैं एक बार यूज़ करती हूँ, क्योंकि रिसेंटली साइंटिफिकली ये भी प्रूवन हुआ है कि जिन लोगों को भी हार्ट अटैक्स आए हैं उनके ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक्स मिले हैं। मतलब कि वो माइक्रो प्लास्टिक्स वो हैं जो उनके फूड के थ्रू जाते हैं, या तो खाने पीने की चीज़ें वो उसमें रखते हैं, तो प्लास्टिक जो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है वो हमारे फूड में लीच भी होता है, तो उसकी वजह से भी मिले हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चेंजेस हैं। डेफिनेटली वी कांट चेंज एवरीथिंग इन वन डे, लेकिन घर में सबको छोटी छोटी आदतें होंगी तो एक न एक दिन सब लोग ज़रूर से बदलेंगे। इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट सब कुछ बढ़ाए जाते हैं। मैं कभी भी छोटे छोटे शॉप्स पे जाती हूँ और अगर मैंने छोटी मोटी चीज़ें खरीदी तो वो लोग ज़रूर से एक प्लास्टिक में देते हैं या फिर ब्राउन पेपर में देते हैं, वो भी तो पेपर ही है, बट मैं उन चीज़ों को भी मना कर देती हूँ। अगर मेरे पास कोई बैग है, इवन मेरा जो हैंड बैग है उसमें भी आ जाता है, तो मैं उन लोग को मना कर देती हूँ, मैं नहीं लेती हूँ। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी चीज़ें ज़रूर से अपने फैमिली में सबको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बताएं उनको, ताकि हर कोई थोड़ा सा अवेयर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।